हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक प्रदीप। आज का टॉपिक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में आज कवर करेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरा मिड ओशियन रिजिस्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे जरूर ही देखें। और अभी तक आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का भी वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाके देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए चलिए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 मेजर प्लेट्स विच आर मूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन। तो अर्थ का क्रस्ट है 12 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है और वो मूव हुए हैं इन अ वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, द प्लेट्स कोलाइड, पुल अपार्ट और स्क्रैप अगेंस्ट ईच अदर। और जो वो प्लेट्स है वो आपस में कोलाइड हुए और एक दूसरे से अगेंस्ट मूव किए हैं। Each motion causes different types of feature on the earth crust. The word tectonics refers to change the crust because of plate interaction. और जो हमारा वर्ड है टेक्टोनिक्स वो क्या करता है, क्या रेफर्स टू चेंज करता है, तो अर्थ क्रस्ट बिकॉज ऑफ प्लेट इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा था प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का वीडियो देखे, वो कैसे कॉन्टिनेंट्स बना है, देन आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में आएगा। What are tectonic plates made of? तो अब टेक्टोनिक प्लेट्स किससे बने होते हैं, तो प्लेट्स आर मेड ऑफ रिजिड लिथोस्फेयर। ठीक है, प्लेट्स कहते होते हैं कठोर लिथोस्फेयर से बने होते हैं। द लिथोस्फेयर इज मेड ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। और लिथोस्फेयर कहाँ पे पाया जाता है, तो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, और वहीं पे लिथोस्फेयर बनता है। बिलो द लिथोस्फेयर विच मेक्स अप द टेक्टोनिक प्लेट्स इज द एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, और लिथोस्फेयर के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, एस्थेनोस्फेयर। आप लोगों ने जब मैंने बताया होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो मैंने मेंटल की प्रॉपर्टी बताई थी। सिर्फ अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल नहीं होता है, पहले लिथोस होता है, उसके बाद एस्थेनोस्फेयर होता है, देन अपर, उसके बाद लोअर मेंटल होता है। हमारा प्लेट मूवमेंट, तो प्लेट मूवमेंट कैसे किया था, मतलब कैसे एक दूसरे से वो अगेंस्ट दूर भागा था वेरियस डायरेक्शन में। प्लेट्स ऑफ लिथोस्फेयर आर मूव्ड अराउंड बाय अंडरलाइंग हॉट मेंटल कन्वेक्शन सेल। जो लिथोस्फेयर है ना, वहां पे ना बहुत सारा हॉट मेंटल पाया जाता है। वहां पे जो सरफेस है बहुत ही गर्म होता है। देन प्लेट्स जो है वो मूव्ड अराउंड अंडरलाइन हॉट मेंटल कन्वेक्शन शेल। ठीक है, वहां उसी के कारण जो प्लेट्स हुआ था वो मूव हुए थे। ठीक है, वहीं से प्लेट मूवमेंट हुआ था। अब प्लेट मूवमेंट कितने टाइप्स के हुए थे चलिए देखते हैं। प्लेट बाउंड्रीज, देयर आर टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। फर्स्ट है आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, सेकंड है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड थर्ड है आपका ट्रांसफर फॉल्ट बाउंड्रीज। चलिए आइए हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, प्लेट्स मूविंग अपार्ट। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये एक प्लेट है देख सकते हैं और ये एक प्लेट है एंड दैट्स इज स्टेनोस्फेयर। यहाँ पे स्टेनोस्फेयर। तो डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, जो प्लेट्स है वो मूव अपार्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे ये कोलाइड हुए, ये देखिए ये प्लेट इधर जाएगा एंड देन ये प्लेट इधर जाएगा। तो आइसलैंड हैज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज रनिंग थ्रू इट्स मिडिल। तो आइसलैंड जो हमारा है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का एग्जांपल है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है, प्लेट मूविंग अपार्ट। जैसे ये एक प्लेट है और ये प्लेट है, ये आपस में इधर और इधर ये मूव कर रहा है। आइए चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग देख सकते हैं, जो कि मैंने बता चुका है क्या है ये। चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं। जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, ओशियन के बीच हुआ था। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसको बोलेंगे, जो न्यू ओशियनिक क्रस्ट क्रिएट करता है उसे हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। टू ओशियनिक प्लेट्स मूव अपार्ट एंड मैग्मा कम्स अप। और दो ओशियनिक प्लेट्स जो है वो मूव अपार्ट, एक इधर भागे थे और एक उधर भागे थे, और मैग्मा कम्स अप आए थे। जो यहाँ पे एक प्लेट इधर गया एक प्लेट इधर गया, तो यहाँ पे तो बचा, यहाँ से ये मैग्मा निकला था। एज राइजेस मैग्मा कूल इट फॉर्म्स न्यू ओशियनिक क्रस्ट। और उसके बाद जो मैग्मा था वो कूल हुआ और नया ओशियनिक क्रस्ट बना। एग्जांपल है इसका मिड अटलांटिक रिजिड्स। ठीक है, लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक रिवेल्स क्या है। ठीक है, एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, यंगेस्ट क्रस्ट इन द सेंटर, ओल्डर एज यू गो आउट। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये था हमारा मैग्नेटिक रिवर्स। अभी मैं छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो स्किप ना करें। और साथ में हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि मिड ओशियन रिजिड्स क्या हुआ था, तो ओशियनिक में हुआ था। अमाउंट अंडर द ओशियन। मिड ओशियन रिजिड्स किसको बोलते हैं, तो ओशियंस के अंदर जितने भी माउंटेन्स होते हैं वो मिड ओशियन रिजिड्स कहते हैं उसे। मिड ओशियन रिजिड फ्रॉम वेयर ओशियनिक प्लेट्स कंटिन्यू टू सेपरेट। ठीक है, और मिड ओशियन रिजिड्स कैसे फॉर्म होता है, तो ओशियनिक प्लेट्स जो आपस में सेपरेट होते जाते हैं, कंटिन्यूटी। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली किसके किसके बीच होता है, तो कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल। व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पुल अपार्ट दे फॉर्म रिफ्ट वैली।
ठीक है। तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स था वो पुल अपार्ट हुए थे तब रिफ्ट वैली फॉर्म्स हुआ था, मेक वॉल्केनोज एंड न्यू लैंड। और ये इतना आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का एग्जांपल है। अभी मैं आप लोगों को कन्वर्जेंट बाउंड्री बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मतलब रिफ्ट वैली मतलब एक प्लेट इधर मूव हुआ और एक प्लेट इधर मूव हुआ और दोनों आपस में टकरा के रिफ्ट वैली हुआ। देन इसके उसके बाद वोल्केनोज और न्यू लैंड फॉर्म हुआ। जैसे इसका एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, देन आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमारा सेकंड है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। इसके टाइप्स का, तो प्लेट्स कम टुगेदर। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, प्लेट्स कम टुगेदर। यहाँ पे एक प्लेट्स और दो प्लेट्स, ये देखिए ये आपस में जब कम सा है उसे हम लोग कन्वर्जेंट बोलेंगे। और प्लेट्स मूविंग अपार्ट है तो वो डाइवर्जेंट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डाइवर्जेंट। और कम्स टुगेदर आ रहा है मतलब आपस में टकरा रहा है तो उसे कन्वर्जेंट बोलेंगे। उसके बाद सबडक्शन जोन क्या होता है, व्हेन वन प्लेट्स गोज अंडर अनदर प्लेट्स द मोर डेंस हैवियर प्लेट्स गोज अंडर। मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रहा है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये एक प्लेट है, देन ये दूसरे प्लेट के यहाँ पे अंदर जा रहा है तो उसे हम लोग सबडक्शन जोन बोलेंगे। द मोर डेंस हैवियर प्लेट गोज अंडर। और जो मोर डेंस होता है वो प्लेट्स ही अंडर जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड और सबसे लास्ट टाइप है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज। चलिए ये क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। प्लेट स्लाइड पार्ट्स वन अनदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और इसे हम लोग ऑल्सो कॉल्ड फॉल्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। काउजेस अर्थक्वेक सुनामीज टू ऑकर्स। और जब ये बाउंड्रीज मतलब मूविंग करते हैं तो इससे हमारा अर्थक्वेक और सुनामीज आते हैं। तो ये देखिए ये एक प्लेट है, देन ये एक प्लेट है, ये इधर मूव कर रहा है एंड ये इधर मूव कर रहा है, तो इसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज कहते हैं। हमारा फॉल्ट्स के कुछ टाइप्स है, चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं। फॉल्ट एक तरह का नहीं होता है, मतलब तीन तरह के फॉल्ट्स होते हैं। कैसे कैसे, चलिए आइए देखते हैं। लार्ज फंक्शन अ ब्रेक इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और ये हमारा लार्ज फंक्शन है अर्थ क्रस्ट ब्रेक होने का, जिससे हम लोग का अर्थक्वेक और सुनामीज बड़े बड़े खतरे अर्थ पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट क्या है, नॉर्मल, रिवर्स और स्टिक, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब क्या होता है, रॉक्स मूविंग डाउन, ठीक है। जो रॉक्स होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। और रिवर्स थ्रस्ट क्या होता है, रॉक्स मूव्स अपवर्ड, ठीक है। जो रॉक्स तो मूव करेंगे अपवर्ड की तरफ तो उसे हम लोग रिवर्स बोलते हैं। और स्टिक स्लिप क्या है, रॉक स्लाइड पास्ट वन अनदर इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने फिगर में बताया, तो जो रॉक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे वन अनदर, एक नीचे आएगा तो और एक ऊपर जाएगा, जिससे हमारा अर्थ पे बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है। तो ये हमारा था प्लेट टेक्टोनिक्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूरी करें और सपोर्ट बनाएं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।